हेलबाउंड फाइनली हेलबाउंड सीरीज का सीजन 2 अब रिलीज हो चुका है। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देखें और फिर सीजन 2 को देखें, क्योंकि सीजन 1 की ही कहानी को कंटिन्यू रखा गया है सीजन 2 में भी, और सीजन 2 की आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी। खैर, अब मैं सीजन 2 कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा सीजन 2 को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीजन 2 को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहली बात, इस सीरीज के सीजन 1 ने तो अपनी स्टोरी से सबको सरप्राइज कर दिया था और मुझे भी सीरीज का सीजन 1 काफी ज्यादा पसंद आया था। और कुछ बड़े सवाल जो सीजन 1 हमारे लिए छोड़कर गया था, उनके जवाब के लिए मैं भी सीजन 2 का वेट कर रहा था। और अब जब मैंने सीजन 2 देख लिया है तो उसके बाद मैं कुछ ज्यादा खुश नहीं हूं। देखो, सीजन 2 में हमें यह तो काफी अच्छे से दिखा दिया गया है कि कोरिया के लोग एक ऐसे सुपर नेचुरल इवेंट का सामना कर रहे हैं जिसमें हेल से कुछ मॉन्स्टर्स जमीन पर आकर लोगों को मार रहे हैं। और अब यह बात पूरे कोरिया में फैल चुकी है और उसी की वजह से सोसाइटी पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है और हर तरफ केओस और एनार्की की सिचुएशन है। ऐसे में 2 से 3 ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो चुके हैं और हर ग्रुप अलग अलग रीजन और बिलीव्स की वजह से एक दूसरे से लड़ रहा है और हर ग्रुप को लगता है कि वो सही है और उनको अब अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाना होगा। तो ये जो सारा केओस है, जो अलग अलग ग्रुप्स में चल रही लड़ाई और पॉलिटिक्स है, वो तो हमें इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 में अच्छे से दिखा दी है। लेकिन इस शो के क्रिएटर्स जिन चीजों में पूरी तरह से फेल हो गए, उसमें से एक तो यह है कि वो हमें एज अ ऑडियंस इस सारे केओस और पॉलिटिकल रिलीजियस ड्रामा में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पाए। हमें एज अ ऑडियंस कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि कौन सा कैरेक्टर कब मर रहा है, कैसे मर रहा है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसमें हम इमोशनली इन्वेस्ट हो सकें। ऑल्दो इस पूरी सीरीज में सिर्फ मिन का जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ा बहुत पसंद आ जाएगा, उसके अलावा एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं जो मुझे पसंद आया हो। तो जब आप एज अ ऑडियंस कहानी और कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होते हैं तो फिर चाहे आप कितने भी ट्विस्ट डाल लीजिए या पूरी जंग ही होती हुई क्यों ना दिखा दें, उससे ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस सीरीज का। दूसरा, जो पॉलिटिकल और रिलीजियस ड्रामा है वो ऐसा नहीं है जो हमें सोचने और समझने पर मजबूर करे। एक अच्छा पॉलिटिकल और रिलीजियस ड्रामा वही होता है जो सोचने और समझने पर मजबूर करता है। आप नेटफ्लिक्स की सीरीज मिडनाइट मास देख लें, उसमें जो रिलीजियस ड्रामा है वो सोचने पर मजबूर करता है, एक इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन हेलबाउंड सीरीज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। जो सवाल सीजन 1 को लेकर हमारे माइंड में थे, उनके जवाब सीजन 2 में हमें नहीं मिले हैं, और बल्कि सीजन 2 और कुछ नए सवाल छोड़कर खत्म हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मेरी नजर में जो सीजन 2 की राइटिंग है वो बहुत वीक है। सीजन 2 देखकर मैं सेटिस्फाई फील नहीं कर पाया। बहुत कुछ मुझे सीजन 2 में मिस लगा। प्लस एक्शन भी आपको काफी देखने को मिल जाएगा सीजन 2 में, लेकिन ज्यादातर एक्शन में कैमरा बहुत शेक किया गया है, इसलिए मुझे एक्शन भी कुछ खास पसंद नहीं आया। इन शॉर्ट, मेरी नजर में सीजन 2 एक ब्लो एवरेज एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सीजन 2 को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 1 पसंद आया था तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा हाई ना रखते हुए टाइम पास के लिए सीरीज के सीजन 2 को देखना चाहें तो देख लें। लेकिन इस बात को आपने अपने दिमाग में रखना है कि सीजन 2 भी आपके किसी भी बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और आपको सीजन 3 का वेट करना होगा, जिसको देखने में मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हां, आप चाहें तो ये शो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन आपको ब्लड और वायलेंस इस शो में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 2 कैसा लगा, अपने ओपिनियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।